नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रेलवे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में। आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में हम लेकर आए हैं टॉप 50 लीव रूल MCQs। अगर आप LDC 30%, 70%, GDC या अन्य रेलवे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में हम लीव रूल से जुड़े सबसे इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम ओरिएंटेड MCQs को डिटेल में समझेंगे और पिछले एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है। तो वीडियो का अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप रेलवे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम की सीरियस तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की शानदार MCQ क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, MCQs ऑन लीव विथ आंसर्स। लीव से रिलेटेड जितने भी MCQs हैं आंसर के साथ हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी डेज ऑफ LAP इन अ कैलेंडर ईयर अ परमानेंट और टेम्पोररी रेलवे सर्वेंट शेल बी एंटाइटल्ड टू गेट। एक साल में कितने LAP मिलते हैं, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो इसका ऑप्शन है 20 डेज, ऑप्शन बी 15 डेज, ऑप्शन सी 30 डेज और ऑप्शन डी 45 डेज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 30 डेज। वन कैलेंडर ईयर में 30 दिन का LAP दिया जाता है, जो कि 1 जनवरी को आपको 15 LAP एंड आपके 1 जुलाई को 15 LAP 2 बार क्रेडिट होते हैं एक साल में। तो टोटल आपके 30 LAP मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, अ फीमेल रेलवे एम्प्लॉय शेल बी एंटाइटल्ड टू मैटरनिटी लीव फॉर। मैटरनिटी लीव के लिए एक फीमेल एम्प्लॉय कितने छुट्टी के लिए एंटाइटल्ड है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 180 डेज, ऑप्शन नंबर बी 120 डेज, ऑप्शन नंबर सी 90 डेज, ऑप्शन नंबर डी 130 डेज। इसका करेक्ट आंसर है 180 डेज। 6 महीने की मैटरनिटी लीव मिलती है, ठीक है, 6 मंथ एग्जैक्ट 180 डेज मिलते हैं। अब पैटर्निटी लीव की अगर बात करें तो पैटर्निटी लीव 15 डेज के लिए मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, पैटर्निटी लीव इज एडमिसिबल विद लेस देन 2 सर्विंग चिल्ड्रन फॉर अ पीरियड ऑफ। अब यहाँ पैटर्निटी लीव पूछा गया जो कि मैंने अभी बताया था 15 डेज। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, 15 डेज पैटर्निटी लीव दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, LAP शेल बी क्रेडिटेड टू अ रेलवे सर्वेंट एट द रेट ऑफ। अब किस रेट पे LAP दिए जाते हैं। ऑप्शन ए 2.5 डे 2.5 डेज पर मंथ, ऑप्शन बी 3 डेज पर मंथ, ऑप्शन सी 2 डेज पर मंथ, ऑप्शन डी 1.5 डेज पर मंथ। तो एक महीने में कितने LAP दिए जाते हैं। तो एक महीने में 2.5 डेज LAP दिए जाते हैं, ठीक है। तभी आपके 12 महीने में टोटल 30 LAP होते हैं, ठीक है। तो 30 LAP डिवाइडेड बाई 12 कर दिया जाता है, तो 2.5 दिन पर मंथ LAP क्रेडिट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी डेज ऑफ LHAP कैन बी अक्यूमुलेटेड टू एन एम्प्लॉय इन हिज सर्विस लाइफ। LHAP पूरे सर्विस लाइफ में कितने दिए जा सकते हैं। ऑप्शन ए 300 डेज, ऑप्शन बी 450 डेज, ऑप्शन सी 600 डेज, ऑप्शन डी अनलिमिटेड। तो LHAP जो है ये आपको अनलिमिटेड प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। आपके पास जितने भी हैं वो आपको दिए जा सकते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी अनलिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, अप टू व्हाट लिमिट मैटरनिटी लीव में बी कंबाइंड विथ एनी काइंड ऑफ लीव। अब कितने लिमिट तक मैटरनिटी लीव को किसी और लीव के साथ जोड़ा जा सकता है, ठीक है। मातृत्व अवकाश को किसी भी प्रकार के अवकाश के साथ जोड़ा जा सकता है, वो कितने समय तक। अब आपके मातृत्व अवकाश यानी मैटरनिटी लीव जो है वो 180 डेज के लिए। अब इसके साथ और कितने जोड़ करके कितने दिन तक की छुट्टी दिए जाएंगे। ऑप्शन ए 1 ईयर, ऑप्शन 2 ईयर्स, ऑप्शन सी अनलिमिटेड, ऑप्शन डी 6 मंथ। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 ईयर। 1 साल तक कोई और भी छुट्टी को ऐड करके दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अप्रेंटिस मैकेनिक्स इन रेलवे वर्कशॉप में बी गारंटेड लीव ऑन फुल स्टिपेंड फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग। कितने दिनों की अप्रेंटिस मैकेनिक्स को छुट्टी दिए जाते हैं। और सीधा सब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए 16 डेज, ऑप्शन बी 20 डेज, ऑप्शन सी 25 डेज, ऑप्शन डी 30 डेज। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर 16 डेज।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, स्टडी लीव सेल काउंट फॉर। अध्ययन अवकाश की गणना की जाएगी ए रिकॉग्निंग सीनियोरिटी, बी रिकॉग्निंग इंक्रीमेंट, सी अर्निंग एलएपी और डी अर्निंग एलएचपी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एलएपी, अर्निंग एलएपी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन नो लीव इज एडमिसिबल अंडर एनी अदर रूल द लीव गारंटेड इज नोन एज। जब किसी अन्य नियम के तहत कोई छुट्टी स्वीकरणीय नहीं है तो दी गई छुट्टी को कहा जाएगा, तो फिर जो छुट्टी दी जाएगी उसे क्या कहा जाएगा? ऑप्शन है एलएपी, ऑप्शन बी एलएचपी, ऑप्शन सी एसपीएल। ये एसपीएल नहीं एससीएल होना चाहिए, ये एससीएल होता है, स्पेशल कैजुअल लीव, स्पेशल कैजुअल लीव, और डी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। तो इस केस में इसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव कहा जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, लीव ऑफ एनी काइंड कैन बी कंबाइंड विथ वेकेशन इन द केस ऑफ ए ऑफिसर्स, बी ऑफिस स्टाफ, सी रनिंग स्टाफ, डी रेलवे स्कूल टीचर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी रेलवे स्कूल टीचर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ लीव नॉट ड्यू दैट मे बी गारंटेड टू अ परमानेंट रेलवे सर्वेंट ड्यूरिंग हिज एंटायर सर्विस पीरियड। अब लीव नॉट ड्यू कितने समय के लिए दिया जा सकता है पूरे सर्विस पीरियड तक के लिए? ऑप्शन ए 360 डेज, ऑप्शन बी 380 डेज, ऑप्शन सी अनलिमिटेड, ऑप्शन डी 300 डेज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 360 डेज। एक साल के लिए लीव नॉट ड्यू पे जाया जा सकता है पूरे एंटायर सर्विस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, स्पेशल डिसेबिलिटी लीव ऑन एवरेज पे ग्रांटेड फॉर एक्सीडेंट ऑन ड्यूटी शेल नॉट एक्सीड। ड्यूटी पर दुर्घटना के लिए दी जाने वाली औसतन विशेष विकलांगता छुट्टी डेज से अधिक नहीं होगी। ऑप्शन ए 120 डेज, ऑप्शन बी 125 डेज, ऑप्शन सी 360 डेज, ऑप्शन डी 280 डेज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 280 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, स्टाफ ऑफ विच रेलवे आर एंटाइटल टू अवेल एक्स्ट्रा कैजुअल लीव। कौन से रेलवे के स्टाफ एक्स्ट्रा कैजुअल लीव के लिए एंटाइटल्ड है? ऑप्शन ए साउथ ईस्टर्न रेलवे, ऑप्शन बी ईस्ट कोस्टल रेलवे, ऑप्शन सी नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे, ऑप्शन डी ईसीआर ईस्ट सेंट्रल रेलवे। तो नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे एंटाइटल्ड है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वारंटीन लीव। क्वारंटीन लीव जो कोरोना के टाइम पे दिया जा रहा था, ऑप्शन ए विड्रॉन हो चुका है, ऑप्शन बी एडमिसिबल इन क्रिटिकल डिजीज, और ऑप्शन बी फॉर आई डिजीज के लिए, ऑप्शन डी वाइफ सिकनेस के लिए। तो ये विड्रॉन किया जा चुका है, ये इसे हटा दिया गया है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, if a railway employee applies for a kind of leave says LAP in advance, the competent authority में, अब यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है यदि कोई रेलवे कर्मचारी किसी प्रकार की छुट्टी जैसे LAP के लिए अग्रिम रूप से आवेदन करता है तो सक्षम प्राधिकारी ऑप्शन ए सैंक्शन एज CL, ऑप्शन बी सैंक्शन एन LWP, ऑप्शन सी रिफ्यूज टू सैंक्शन इट, और ऑप्शन डी कन्वर्ट इट एज कम्यूटेटेड लीव। तो इन ऑप्शंस में एक ऑप्शन जो है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि रिफ्यूज़ कर सकते हैं, रिफ्यूज़ टू सैंक्शन इट कर सकते हैं। अब कोई अगर LAP दिए तो उसे एज ए CL तो सैंक्शन नहीं कर सकते, LAP भी सैंक्शन नहीं कर सकते, ये LWP की जगह पे LAP होना चाहिए। LAP भी सैंक्शन नहीं कर सकते एंड इसे कम्यूटेड लीव में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज़ वो कर सकते हैं, सैंक्शन को रिफ्यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग लीव कैन बी कंबाइंड विथ वेकेशन इन केस ऑफ स्कूल टीचर। स्कूल शिक्षक के मामले में नीचे दिए गए किस छुट्टी को छुट्टी के साथ जोड़ा जा सकता है? ठीक है, जो वेकेशन के साथ जोड़ा जा सकता है। ऑप्शन ए LAP, ऑप्शन बी LHAP, ऑप्शन डी एनी काइंड ऑफ लीव, ऑप्शन डी स्पेशल डिसेबिलिटी लीव। तो जो वेकेशन है उसके साथ स्कूल टीचर्स को एनी काइंड ऑफ लीव के साथ जोड़ा जा सकता है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, हॉस्पिटल लीव ग्रांटेड टू अ नॉन गेजेटेड रेलवे सर्वेंट शुड नॉट एक्सीड अ टोटल ऑफ व्हेन कंबाइंड विद द अदर लीव। अब जब नॉन गेजेटेड रेलवे स्टाफ को अस्पताल के लिए छुट्टी अन्य छुट्टियों के साथ संयुक्त होने पर कुल
कितने छुट्टी से अधिक नहीं होने चाहिए, कितने समय से अधिक नहीं होने चाहिए? ऑप्शन ए 24 मंथ, ऑप्शन बी 26 मंथ, ऑप्शन सी 28 मंथ, ऑप्शन डी 18 मंथ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 28 मंथ। सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। मैक्सिमम ऑफ स्टडी लीव कैन बी गारंटेड टू एन एम्प्लॉय ड्यूरिंग हिज एंटायर सर्विस पीरियड। स्टडी लीव कितने दिए जा सकते हैं पूरे एंटायर सर्विस पीरियड में? ऑप्शन ए 36 मंथ, ऑप्शन बी 28 मंथ, ऑप्शन सी 24 मंथ, ऑप्शन डी 30 मंथ। तो इसका करेक्ट आंसर है 36 मंथ, फिर 3 साल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग लीव मे बी गारंटेड टू अ रेलवे सर्वेंट volunteered to donate blood in government और रेलवे हॉस्पिटल फॉर रेलवे एम्प्लॉय? तो उसके लिए कौन से छुट्टी ग्रांट किया जाता है? ऑप्शन ए स्पेशल कैजुअल लीव SCL, ऑप्शन बी कैजुअल लीव, ऑप्शन सी LAP, ऑप्शन डी LHAP। तो इसके लिए SCL दिया जाता है। अगर आप डोनेट कर रहे हो ब्लड तो उस दिन आपको SCL दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20। हु इज़ द अथॉरिटी टू ग्रांट स्टडी लीव अबॉर्ड? स्टडी लीव को ग्रांट करने के लिए प्राधिकारी कौन होंगे? ए रेलवे बोर्ड, बी GM, सी DRM और डी CPO। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रेलवे बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू ग्रांट लीव फॉर ग्रुप सी एंड ग्रुप डी कैटेगरी विद इन इंडिया? अब विद इन इंडिया में ग्रुप सी और ग्रुप डी के कैटेगरी के एम्प्लॉय के लिए स्टडी लीव ग्रांट कौन कर सकते हैं? तो ऑप्शन ए रेलवे बोर्ड, ऑप्शन बी GM, ऑप्शन सी DRM CWM और ऑप्शन डी CPO। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी DRM एंड CWM। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग एम्प्लॉय डज स्पेशल कैजुअल लीव इज एडमिसिबल अंडर फैमिली वेलफेयर स्कीम? निम्नलिखित में से किस कर्मचारी को परिवार कल्याण योजना के अंतर्गत विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकार्य है? ऑप्शन ए मेल एम्प्लॉय, ऑप्शन बी फीमेल एम्प्लॉय, ऑप्शन सी बोथ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉय, ऑप्शन डी नन। इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। स्पेशल कैजुअल लीव SCL इज एडमिसिबल फॉर अ एम्प्लॉय हु रिसाइड्स एट अ प्लेस वेयर द डेट ऑफ पोलिंग इज डिफरेंट फ्रॉम डेट ऑफ प्लेस। अब विशेष आकस्मिक अवकाश यानी कि SCL उन कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य है जो ऐसे स्थान पर रहते हैं जहां मतदान की तारीख उस स्थान से भिन्न है। मतलब अगर पोलिंग का आपका सेकेंड स्टेज में है और डेट कोई और है तो उस केस में आपको एक दिन का SCL प्रोवाइड किया जाएगा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर अगर आप वोट देने जाते हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। What is the maximum casual leave admissible in a calendar year for scouting sports activity? स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए कैजुअल लीव प्रोवाइड किए जाएंगे। ऑप्शन ए है 30 डेज, ऑप्शन बी है 45 डेज, ऑप्शन सी है 15 डेज, ऑप्शन डी है 25 डेज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 30 डेज। 30 डेज के SCL आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25। इफ द ट्रांसफर इन्वॉल्व्स चेंज ऑफ स्टेशन, अगर आपका ट्रांसफ़र हो रहा है जो स्टेशन चेंज हो रहा है एंड द डेस्टिनेशन बिटवीन द ओल्ड एंड न्यू स्टेशन और ओल्ड स्टेशन के बीच में डिस्टेंस आपका 1000 किलोमीटर से कम है, तो हाउ मेनी डेज ऑफ ज्वाइनिंग टाइम इज एडमिसिबल? ज्वाइनिंग टाइम लीव आपको कितने दिए जाएंगे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो 1000 किलोमीटर से कम पे। ऑप्शन ए नॉट मोर देन 5 डेज, ऑप्शन बी 10 डेज, ऑप्शन सी 12 डेज, ऑप्शन डी है 15 डेज। इसका करेक्ट आंसर होगा 10 डेज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। SCL स्पेशल कैजुअल लीव इज गारंटेड टू कवर द पीरियड ऑफ एब्सेंस ऑफ रेलवे सर्वेंट अटेंडिंग JCM। रेलवे की अनुपस्थिति की अवधि को कवर करने के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जाता है JCM में भाग लेने वाले सेवक। ए नॉट मोर देन 5 डेज इन अ ईयर, बी नॉट मोर देन 10 डेज इन अ ईयर, सी 6 डेज इन अ ईयर और डी 10 डेज इन अ ईयर। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर नॉट मोर देन 5 डेज इन अ ईयर। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। हु इज द अथॉरिटी टू ग्रांट स्पेशल कैजुअल लीव फॉर बंद कर्फ्यू और अदर डिस्टर्बेंस? अगर कभी बंद है, कर्फ्यू लगा हुआ है या कोई और डिस्टर्बेंस है तो कौन है अथॉरिटी SCL देने के लिए?
ऑप्शन ए PHOD, ऑप्शन बी HOD, ऑप्शन सी DRM, ऑप्शन डी ADRM। तो HOD लेवल के ऑफिसर इसके लिए एंटाइटल्ड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। अंडर स्मॉल फैमिली नॉर्म्स अ रेलवे एम्प्लॉय इज एंटाइटल्ड टू गेट स्पेशल कैजुअल लीव अप टू। ऑप्शन ए 14 डेज, ऑप्शन बी 16 डेज, ऑप्शन सी 20 डेज, ऑप्शन डी 25 डेज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 14 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। व्हाट इज द मैक्सिमम ज्वाइनिंग टाइम एडमिसिबल टू अ रेलवे सर्वेंट। अब रेलवे सर्वेंट को मैक्सिमम ज्वाइनिंग टाइम कितना मिलता है। ऑप्शन ए 10 डेज, ऑप्शन बी 12 डेज, ऑप्शन सी 15 डेज, ऑप्शन डी 16 डेज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 15 डेज। अगर आपके पुराने स्टेशन से नए स्टेशन पर आपका ट्रांसफ़र हो रहा है और ज्वाइनिंग जो डिस्टेंस है वो 1000 किलोमीटर से कम है, ठीक है, 1000 किलोमीटर तक है, तो आपको 10 डेज़ का ज्वाइनिंग टाइम लीव मिलेगा। और अगर आपका डिस्टेंस 1000 किलोमीटर से ज़्यादा है, ठीक है, 1000 किलोमीटर से ज़्यादा है लेकिन तो 2000 किलोमीटर से कम है, तो यानी 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच में, तो आपको 12 डेज़ का ज्वाइनिंग टाइम लीव मिलेगा। बट अगर आपका डिस्टेंस 2000 किलोमीटर से ज़्यादा है तो 15 डेज़ का ज्वाइनिंग टाइम लीव मिलेगा। तो मैक्सिमम यहाँ 15 डेज़ का ज्वाइनिंग टाइम लीव दिया जाता है, ठीक, ये याद रखना। आपका रेंज क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, उसके हिसाब से भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। अगर मिनिमम पूछा जाए तो 10 डेज़, मैक्सिमम 15 डेज़, और 10,000 से 2000 किलोमीटर के बीच में तो 12 डेज़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। हु इज़ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू ग्रांट स्टडी लीव विद इन इंडिया। इंडिया के अंदर में ही स्टडी लीव को ग्रांट कौन करेगा। ऑप्शन ए रेलवे बोर्ड, ऑप्शन बी GM, ऑप्शन सी DRM, ऑप्शन डी CPO। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रेलवे बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। इफ अ रेलवे सर्वेंट रिजाइंस फ्रॉम सर्विस ड्यूरिंग स्टडी लीव, ठीक है, एंड इट इज़ कन्वर्टेड इनटू रेगुलर लीव LAP LHAP लिविंग बैलेंस, सच अ बैलेंस शेल बी ट्रीटेड एज। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यदि कोई रेलवे कर्मचारी स्टडी लीव के दौरान इस्तीफा दे देता है, ठीक है, और जो स्टडी लीव है उसे LAP LHAP के रूप में अवकाश को परिवर्तित कर दे रहा है, यानी कि कन्वर्ट कर रहा है LAP एंड LHAP के रूप में, जो बैलेंस है उसके पास, तो बाकी के जो बचे हुए लीव है उसे किस रूप में कंसीडर किया जाएगा। तो ऑप्शन ए अनऑथराइज्ड एब्सेंस, ऑप्शन बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, ऑप्शन सी स्टडी लीव, ऑप्शन डी लीव नॉट ड्यू। तो स्टडी लीव तो कर रहा था लेकिन वो इस्तीफा दे दिया, तो स्टडी लीव तो होगा नहीं। जब कभी भी कोई लीव अगर नहीं बचा हुआ है तो वहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव लिया जाता है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32। इन केस ऑफ कट इन पेंशन फॉर कंपल्सरी रिटायरमेंट एज अ मेजर्स ऑफ पनिशमेंट, लीव एनकेसमेंट इज एडमिसिबल फॉर। ऑप्शन ए 360 डेज, ऑप्शन बी 150 डेज, ऑप्शन सी अनयूटिलाइज्ड डेज, ऑप्शन डी नॉट एलिजिबल। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, नॉट एलिजिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। मैक्सिमम स्टडी लीव डेट कैन बी गारंटेड टू एन एम्प्लॉय ड्यूरिंग हिज एंटायर सर्विस पीरियड। एंटायर सर्विस पीरियड में मैक्सिमम स्टडी लीव कितना दिया जा सकता है। ऑप्शन ए 36 मंथ, ऑप्शन बी 28 मंथ, ऑप्शन सी 24 मंथ, ऑप्शन डी 30 मंथ। करेक्ट आंसर है 36 मंथ, 3 ईयर्स, ठीक है, 3 साल तक दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिटेशन ऑफ लीव नॉट ड्यू गारंटेड ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड ऑफ सर्विस। सेवा की पूरी अवधि के दौरान चिकित्सा प्रमाण पत्र पर देय नहीं छुट्टी की अधिकतम सीमा क्या है। ऑप्शन ए 360 डेज, ऑप्शन बी 365 डेज, ऑप्शन सी 370 डेज, ऑप्शन डी 390 डेज। करेक्ट आंसर है इसका 360 डेज, 1 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ओकेजन्स डज अ वर्कशॉप स्टाफ बी गारंटेड हाफ डेज LAP। अब वर्कशॉप कर्मचारियों को कितने बार आधे दिन का LAP दिया जाता है। ऑप्शन ए 6 ओकेजन, ऑप्शन 10 ओकेजन, ऑप्शन सी 16 ओकेजन, ऑप्शन डी 12 ओकेजन। यहाँ ऑप्शन में 16।
तो इसका करेक्ट आंसर होगा 6 ओकेजन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, अ रेलवे shall be guaranteed leave of any kind for continuous period of not exceeding। किसी भी तरह का लीव लगातार अगर रेलवे दे रही है तो वो कितने समय तक का हो सकता है? स्टडी लीव, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव, लीव नॉट ड्यू, ये सारे मिला करके तो एक साथ 5 साल तक लीव पे जाया जा सकता है, उस बस मैक्सिमम 5 साल किसी भी सिचुएशन में, अदर वो मेडिकल कंडीशन हो, स्टडी लीव हो या एनी अदर, सारे को मिला करके 5 साल तक दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 37, कम्यूटेड लीव इज एडमिसिबल ऑन। कम्यूटेड लीव किस पे एडमिसिबल है? ऑप्शन ए मेडिकल सर्टिफिकेट, ऑप्शन बी रिक्वेस्टेड ऑफ एन एम्प्लॉय, ऑप्शन सी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कंपिटेंट अथॉरिटी, ऑप्शन डी नन। तो इसका करेक्ट आंसर है मेडिकल सर्टिफिकेट पे। कम्यूटेड लीव आपका होता है COL जो कि 2 LHAP पे एक दिन कम्यूट कर दिया जाता है, 2 LHAP को यानी 2 हाफ डे को एक दिन पे कंसीडर कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, विद इन विच पीरियड पैटर्निटी लीव कैन बी गारंटेड। ऑप्शन ए 6 मंथ, ऑप्शन बी 3 मंथ, ऑप्शन सी 4 मंथ, ऑप्शन डी 15 डेज। तो विद इन 6 मंथ गारंट किया जा सकता है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ लीव ऑन एवरेज पे एट अ टाइम डेट रेलवे सर्वेंट में बी गारंटेड। अब LAP कितने दिन तक ग्रांट किया जा सकता है मैक्सिमम? ऑप्शन ए 120 डेज, ऑप्शन बी 160 डेज, ऑप्शन सी 180 डेज, ऑप्शन डी 300 डेज। करेक्ट आंसर होगा 180 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू सैंक्शन स्पेशल डिजिबिलिटी लीव। ऑप्शन ए सीनियर स्केल ऑफिसर, ऑप्शन बी JG ऑफिसर, ऑप्शन डी DRM, ऑप्शन डी ADRM। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ADRM। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, व्हेन नो लीव इज एडमिसिबल अंडर एनी रूल द लीव गारंटी इज नोन एज। तो इसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव बोलते हैं, पहले भी हमने देखा था। अगर कोई भी लीव नहीं बची हुई है तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव ग्रांट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, अ ट्रेड अप्रेंटिस मे बी गारंटेड लीव ऑन फुल स्टीफन फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग डेज पर ईयर। एक साल में कितने दिन? ऑप्शन नंबर ए 15 डेज, ऑप्शन नंबर बी 13 डेज, ऑप्शन नंबर सी 10 डेज, ऑप्शन नंबर डी 12 डेज। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर 12 डेज। क्वेश्चन नंबर 43, अ रेलवे सर्वेंट मे बी गारंटेड पैटर्निटी लीव हैविंग सर्विंग चिल्ड्रन। कितने चिल्ड्रन के लिए पैटर्निटी लीव दिया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है लेस देन 2, 2 या उससे कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, हाउ मेनी डेज ऑफ LHAP कैन बी अक्यूमुलेटेड टू एन एम्प्लॉय ऑन हिज सर्विस लाभ। अब LHAP जो है वो अनलिमिटेड दिया जाता है, LHAP का कोई भी गिनती नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, अनलिमिटेड। हाउ मेनी LAP पर ईयर कैन बी क्रेडिटेड टू अ स्कूल स्टाफ। अब स्कूल स्टाफ के लिए LAP एक साल में कितने दिए जाते हैं? तो ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। करेक्ट आंसर है 10 डेज। LAP पर ईयर स्कूल स्टाफ के लिए 10 है और बाकी हमारा स्टाफ्स के लिए 30 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, मैक्सिमम डेज ऑफ लीव ऑन एवरेज पे कैन बी अक्यूमुलेटेड इज। औसतन वेतन पर अधिकतम कितने दिनों की छुट्टी जमा की जा सकती है? तो ऑप्शन ए 120 डेज, ऑप्शन बी 180 डेज, ऑप्शन सी 190 डेज, ऑप्शन डी 300 डेज। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 300 डेज तक जमा की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 47, फॉर मिसकैरेज इंक्लूडिंग अबॉर्शन व्हाट पीरियड ऑफ मैटरनिटी लीव मे बी गारंटेड। अब मिसकैरेज अबॉर्शन के लिए 45 डेज का मैटरनिटी लीव ग्रांट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, हाउ मेनी डेज ऑफ LAP इन अ ईयर कैन बी क्रेडिट टू एन एम्प्लॉय। सेम क्वेश्चन है जो पहले हमने देखा था, तो वो होगा 30 डेज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, ऑल काइंड ऑफ लीव इन वन स्पेल शेल नॉट एक्सीड। सारे तरह की छुट्टी एक स्पेल में कितने साल तक होते हैं? तो ये होते हैं 5 ईयर्स तक। ये क्वेश्चन में हमने पहले देखा था, सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15,
मैक्सिमम हॉस्पिटल लीव गारंटी टू अ रेलवे सर्वेंट इन वन स्पेल, वन स्पेल में कितने ग्रांट किया जा सकते हैं? तो ये है हॉस्पिटल लीव 24 मंथ तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। आज की टॉप 50 लीव रूल एमसीक्यूज यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट पार्ट और आएगा इसका। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस अच्छी तरह क्लियर हुए होंगे। सभी एमसीक्यूज की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल रेलवे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो एलडीसी, जीडीसी, रेलवे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम की सारी इंपॉर्टेंट क्लासेस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रिपेयरिंग एंड स्टे फोकस्ड। जय हिंद।